हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्या टॉपिक है? प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, याद करो हमने स्टार्टिंग पढ़ा था कि इफ y इज इक्वल साइन इनवर्स x, इफ y इज इक्वल साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स को हम जैसे ट्रांसफर करेंगे तो इस कंडीशंस में x इज इक्वल साइन y, x इज इक्वल साइन y। सेम प्रोसेस लिखना है, इफ x इज इक्वल साइन y, तो y को हम ट्रांसफर करेंगे तो y साइन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इनवर्स, तो y इज इक्वल साइन इनवर्स x। ओके, अब देखो यहाँ पर y इज इक्वल साइन इनवर्स x हमारे पास गिवन है। जैसे हमने साइन इनवर्स को ट्रांसफर किया तो x इज इक्वल साइन y, x इज इक्वल साइन y। ये y इज इक्वल साइन इनवर्स x, ये y की वैल्यू देखो, y इज इक्वल साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स x हम ये y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, साइन x साइन इनवर्स x इज इक्वल x। फिर साइन इनवर्स x यहाँ पुट करेंगे y की जगह तो हमारे पास आ जाएगा आंसर साइन इनवर्स x इज इक्वल x। x इज बिलोंग्स टू -1 टू +1। सेम प्रोसेस यही रखना है। सेम देखो, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल x। ठीक है, ये x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, x इज इक्वल साइन y। तो सेम प्रोसेस रखे तो हमें ये याद रखना है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं हमारे पास में कि साइन इनवर्स x इज इक्वल x, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल x, cos इनवर्स cos x इज इक्वल x, एंड cos इनवर्स x इज इक्वल x, tan इनवर्स tan x इज इक्वल x, एंड tan इनवर्स x इज इक्वल x। ठीक है, जैसे साइन cos और tan के लिए हमने फॉर्मूले नोट किए हैं, सेम इसी प्रोसेस में हमारे पास में cot sec एंड cosec के फॉर्मूले नोट किए। ओके, देखो cot इनवर्स cot x इज इक्वल x, cot इनवर्स x इज इक्वल x। नंबर 5, sec इनवर्स sec x इज इक्वल x, एंड sec इनवर्स x इज इक्वल x, cosec इनवर्स cosec x इज इक्वल x। इज इक्वल x। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है कि साइन और साइन इनवर्स जब भी आएगा तो हमारे पास आंसर्स ये वैल्यू रिपीट हो जाएगी। ओके, ये हमें लर्न रखना है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज लर्न करने के बाद हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो, प्रूव द फॉलोइंग, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हमें इसे क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर हमें फाइंड होना चाहिए। देखो, राइट हैंड साइड साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हमें क्या करना है, यहाँ पर x इज इक्वल कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो x इज इक्वल हम कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पुट करें कि ये एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए।
ठीक है, 11th क्लास में हमने फॉर्मूले लर्न किए होंगे कि जैसे देखो 3x क्या पुट करें यहाँ पर साइन एक्स, गुड 3 साइन एक्स, तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया लेट x इज इक्वल साइन थीटा, x इज इक्वल साइन थीटा। तो साइन इसका हम क्या करेंगे, x इज इक्वल साइन थीटा हम क्या कर देंगे इसमें पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखो साइन को जैसे इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, थीटा इज इक्वल साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। अब हम क्या करेंगे इसमें x की वैल्यू साइन थीटा पुट कर देंगे। नाउ साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अभी हमारा फॉर्मूला हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल साइन 3 थीटा। तो आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें लर्न रखना है कि साइन 3 थीटा इज इक्वल 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, अब जस्ट ये फॉर्मूला भी जस्ट फॉर द पहले हमने नोट भी किया था इनवर्स फंक्शंस के लिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल एक्स। तो ये फॉर्मूला हम जब इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 थीटा, 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से फाइंड कर रखी कि थीटा इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स पुट करेंगे, तो पुट करते हैं हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स। चेक करो 3 साइन इनवर्स एक्स हमारे लेफ्ट साइड के इक्वल है, यस। तो हमारे क्वेश्चन से यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव हो गया, इज इक्वल लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ओके, सेम प्रोसेस हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में यूज करना है। क्वेश्चन सेम है पर देखो इसमें हमने x इज इक्वल साइन थीटा पुट किया था, सेम क्वेश्चन रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, x इज इक्वल cos थीटा पुट करेंगे। तो हमने एज्यूम किया लेट x इज इक्वल cos थीटा, x इज इक्वल cos थीटा। सेम प्रोसेस रहेगा, cos को यदि हम ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, थीटा इज इक्वल cos इनवर्स x। ठीक है, x इज इक्वल cos थीटा पुट करना है हमें राइट साइड। तो हमने नोट किया राइट नाउ cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x इज इक्वल cos इनवर्स 4x, x की वैल्यू cos थीटा, तो cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे फिर देखो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल cos 3 थीटा। तो cos इनवर्स cos 3 थीटा, cos 3 थीटा। सेम फॉर्मूला है, cos इनवर्स से cos कंपैरिजन करके हट जाएगा तो आंसर क्या आएगा 3 थीटा। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ पर, देखो cos इनवर्स cos x इज इक्वल x। ठीक है, ये फॉर्मूला जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू देखो ऑलरेडी हमारे पास ऑलरेडी फाइंड है, थीटा इज इक्वल cos इनवर्स x, थीटा इज इक्वल cos इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 cos इनवर्स x, और 3 cos इनवर्स x चेक करो लेफ्ट साइड के इक्वल फाइंड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड। इसका मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में नोट करना है। इसके लिए देखो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर x इज इक्वल एज्यूम करना है कि x इज इक्वल हम साइन थीटा cos थीटा tan थीटा sec cosec मींस इनमें से हम कोई से भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, बट पुट हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाए इजी।
देखो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि x इज इक्वल, यदि हम टेन थीटा पुट करते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे लेट x इज इक्वल टेन थीटा, x इज इक्वल टेन थीटा, ट्रांसफर करेंगे तो थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स x। अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टेन थीटा, x इज इक्वल टेन थीटा में इसमें पुट करते हैं। देखो हमारे पास आंसर क्या आएगा, नाउ कि टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई टेन थीटा। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा रूट माइनस वन डिवाइड बाई टेन। ठीक है, हमने क्या कौन सा फॉर्मूला पुट किया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम सिंपलेस्ट करते हैं, ये देखो टेन इनवर्स सेक स्क्वायर रूट है, तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सेक थीटा माइनस वन डिवाइड बाई टेन थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक थीटा और टेन थीटा के फॉर्मूले पुट करेंगे, याद होंगे सभी को कि सेक थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कोस थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल साइन अपॉन कोस थीटा। ओके, sec theta is equal 1 upon cos theta and tan theta is equal sin upon cos। हम इन दोनों फॉर्मूलों को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो tan इनवर्स sec theta means 1 upon cos theta minus 1 divided by 1, tan sin theta upon cos theta। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स एल्शियम लेंगे, ये cos थीटा एंड 1 का एल्शियम क्या आता है, cos। एल्शियम से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा इनटू sin अपॉन cos, चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है कि 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। कि 1 माइनस cos थीटा, कि 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 एंड sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। ये दोनों फॉर्मूले में इसमें अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर्स में क्या आएगा, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डिवाइड बाय sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2, तो 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। सॉल्व करो इसे, 2 से 2 कैंसिल, 1 sin से 1 sin कैंसिल, तो साइन अपॉन कोस tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2। तो इनवर्स प्रॉपर्टीज यूज हो गई यहाँ पर कि tan
इनवर्स tan x इज इक्वल x इज इक्वल tan थीटा अपॉन 2। थीटा की वैल्यू थीटा इज इक्वल tan इनवर्स x, थीटा इज इक्वल tan इनवर्स x। ये थीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स 1 माइनस cos x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x। रूट में है ये दोनों और हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नोट करना है। इसके लिए अभी जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कि 1 माइनस cos x का डायरेक्टली हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूला पुट करो हमारे क्वेश्चन के हो जाएंगे सॉल्व। तो देखो मैं फॉर्मूले नोट कर देता हूँ पहले कि 1 माइनस cos x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x बाई 2 एंड 1 प्लस cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x अपॉन 2। ओके, ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये बार बार यूज होंगे हमारे पास में कि 1 माइनस cos x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x बाई 2 एंड 1 प्लस cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x अपॉन। दोनों फॉर्मूलों को हमें क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है कि नाउ कि tan इनवर्स 1 माइनस cos x तो 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 डिवाइड बाई 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 रूट 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर x अपॉन 2 स्क्वायर है इसलिए रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास आंसर आएगा tan इनवर्स ब्रैकेट tan x अपॉन 2। फिर देखो हमारे पास इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि tan इनवर्स से tan हट जाएगा, आंसर में क्या आएगा x बाई 2। मीन्स हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पर कि tan इनवर्स ब्रैकेट tan x इज इक्वल x। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करते हैं, आंसर आ जाएगा x बाई 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा x बाई 2। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है इसके लिए हमें ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये आगे भी कई चैप्टर्स में हमारे पास में यूज होगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इससे भी हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नोट करना है। इसके लिए देखो यहाँ पर प्रोसेस अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार अप्लाई होगा और इस क्वेश्चन में जो हम स्टेप्स यूज करेंगे या जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो कई क्वेश्चनों में यूज होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह ध्यान देना है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि tan इनवर्स cos x माइनस साइन x cos x प्लस साइन x। हम इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना है, cos x से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो tan इनवर्स ब्रैकेट cos को cos से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। ओके, तो cos x डिवाइड बाई cos x माइनस साइन x डिवाइड बाई cos x। cos x प्लस साइन x डिवाइड बाई cos x। सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर कि हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हमने क्या किया यहाँ पर cos x से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, जैसे हम इसको cos x से डिवाइड करते हैं तो cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल मीन्स 1 माइनस साइन अपॉन cos tan x, cos से cos कैंसिल 1 प्लस साइन अपॉन cos tan x। ठीक है, साइन अपॉन cos इज इक्वल tan x, सभी को पता है। अब यहाँ पर देखो हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास में याद है सभी को, देखो कि tan x माइनस tan y डिवाइड बाई 1 प्लस tan x tan y इज इक्वल
टेन एक्स माइनस वन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमें पास क्या चाहिए, टेन एक्स माइनस टेन वाई। इसलिए हमने क्या किया, वन है और वन में हमें सभी को पता है कि वन में टेन में कौन से एंगल के लिए वैल्यू होती है, 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री इज इक्वल वन। तो हम इस वन को क्या कर देंगे, यहाँ से प्लस करेंगे टेन इनवर्स वन। वन को हम क्या नोट कर सकते हैं, टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स डिवाइड बाई वन प्लस इंटू में वन नोट कर सकते हैं, क्योंकि टेन एक्स इंटू वन वापिस रिपीट क्या होगा, टेन एक्स। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। देखो ये सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है कि टेन एक्स माइनस टेन वाई वन प्लस टेन एक्स टेन वाई इज इक्वल टेन एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला जैसे भी आप अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर्स रिपीट होगा, टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स। क्यों, कि टेन एक्स इज इक्वल टेन पाई बाई फोर एंड टेन वाई इज इक्वल टेन एक्स। इसका मीन्स हो गया कि एक्स एंड वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू पाई बाई फोर एंड वाई की वैल्यू एक्स। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे पाई बाई फोर माइनस एक्स। तो देखो ये फॉर्मूला यूज हो रहा है हमारे पास कि टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई बाई फोर माइनस एक्स। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई और ये हमारा आंसर इजीली फाइंड हो गया। इस क्वेश्चंस को अच्छी तरह बार बार प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हमें सेम प्रोसेस रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे लेट x इज इक्वल a sin थीटा, x इज इक्वल a sin थीटा। इसको ट्रांसफर करते हैं, a को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन a इज इक्वल sin थीटा। sin को ट्रांसफर करते हैं तो थीटा इज इक्वल sin इनवर्स x अपॉन a। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इज इक्वल a sin थीटा इसमें पुट कर रहे हैं। नाउ tan इनवर्स a sin थीटा डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू a sin थीटा। a स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर जैसे हम ब्रैकेट के सॉरी रूट के बाहर की तरफ लेते हैं तो स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल। तो आंसर आ जाएगा a रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा और a से कैंसिल। tan इनवर्स साइन थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर है तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इज tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन अपॉन कोस tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल थीटा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x अपॉन a, थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में साइन इनवर्स x अपॉन a और ये हमारा आंसर से इजीली फाइंड हो जाता है। ठीक है, इसके लिए लेकिन तो आपको क्या करना है, पहले ही फॉर्मूले में ही हमें ये ध्यान रखना है कि हमें x इज इक्वल कौन से ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस पुट करना है। यदि हमें पता चल गया तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसे भी हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नोट करना है। प्रोसेस वही रखना है जैसे अभी हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किया अभी। इसमें क्या करना है, वही हमें एज्यूम करना है कि x इज इक्वल हम कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यहाँ पर पुट करें, क्योंकि ये हमारा आइडिया हो जाता है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि x इज इक्वल a tan थीटा। हमने x इज इक्वल क्या पुट किया है, a tan थीटा। अब a tan थीटा पुट करते हैं तो देखो a को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x अपॉन a इज इक्वल tan थीटा।
थीटा का tan का भी इन्वर्स कर दें तो आंसर में आ जाएगा थीटा इज इक्वल tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, बट हमने सबसे पहले यहाँ पर x इज इक्वल क्या पुट किया है, a इज इक्वल tan थीटा, तो हम x इज इक्वल a tan थीटा इक्वेशंस में पुट कर। नाउ tan इनवर्स 3a स्क्वायर x इज इक्वल a tan थीटा माइनस x इज इक्वल क्यूब करना है तो a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर, और x की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे आंसर आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो a स्क्वायर इंटू ए क्यूब, तो a क्यूब कॉमन आ जाएगा, a क्यूब इन दोनों को भी इंटू करते हैं a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब, इसका मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से हमें क्या आ रहा है, a क्यूब कॉमन आ रहा है। तो जैसे इसको अपन कॉमन लेते हैं कि tan इनवर्स a क्यूब 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई, इसमें से देखो a क्यूब कॉमन आ गया, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, क्यूब a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, और देखिए हमारे पास फॉर्मूले में इजीली कन्वर्ट हो गया कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल tan 3 थीटा। तो ये फॉर्मूला में यहाँ अप्लाई करेंगे, आंसर tan इनवर्स फॉर्मूला अप्लाई होगा तो आंसर में आ जाएगा tan थीटा, tan थीटा। फिर यहाँ पर देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि tan इनवर्स tan x इज इक्वल x, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 3 tan थीटा, मीन्स tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू देखो हमने पहले से ऑलरेडी फाइंड कर रखी है, यहाँ पर थीटा इज इक्वल tan इनवर्स x अपॉन 2, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो 3 tan इनवर्स x अपॉन a, और ये हमारा आंसर फाइंड हो गया। कहाँ तक हो गए थे वैसे तो उसमें 7 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos स्मॉल ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2। हम इसको सिंप्लाइज करेंगे। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि 1/2, तो हमें चेक करना है कि साइन में 1/2 कौन सा एंगल की वैल्यू थी, कौन से की थी, ओके 1/2 5/6, ओके। इसका मीन्स हो गया हमारे पास में कि साइन 5/6 इज इक्वल 1/2। तो हम क्या करेंगे, 1/2 की जगह क्या पुट करना है, साइन 5/6 यहाँ पुट करते हैं, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू sin 5/6। ओके, नेक्स्ट
हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स फंक्शंस के लिए प्रॉपर्टीज थी हमारे पास में कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल एक्स। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ यूज होगी। तो हमारे पास आंसर्स क्या फाइंड होगा, tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा और आंसर आएगा 5/6। 2 से 6 सिंपलेस्ट हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। tan इनवर्स 2 cos π/3, cos π/3 की वैल्यू π/3 मीन्स 60 डिग्री और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। गुड, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स ब्रैकेट 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू 5/4। तो हमारे पास की वैल्यू क्या फाइंड होगी, 5/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। हमें क्या करना है, इन दोनों के डायरेक्टली फॉर्मूले याद होने चाहिए। इनके फॉर्मूले सभी को याद होंगे कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x। सेकेंड, cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। हम ये दोनों फॉर्मूले यहाँ अप्लाई करेंगे कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर्स क्या फाइंड होता है, देखो tan 1/2 ब्रैकेट 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। 2 कॉमन लेंगे और 2 कॉमन आएगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फिर से देखो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज हो गया यहाँ पर कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस xy। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस xy। ठीक है, सर ऐसा ही फॉर्मूला होता है कि यहाँ प्लस की जगह माइनस का साइन होता है तो यहाँ किसका साइन आएगा, माइनस का, और यहाँ प्लस का। ओके, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy। ओके, फिर नेक्स्ट देखो tan और tan इनवर्स। यहाँ पर हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, फॉर्मूला था हमारे पास में tan इनवर्स x इज इक्वल x मींस tan से tan क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट हो जाएगा और आंसर में हमारे पास क्या फाइंड होता है, x। सो देखो ये फॉर्मूला जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो tan से tan इनवर्स सिंपलेस्ट होकर सॉलिड कट जाएगा और आंसर्स में हमारे पास क्या फाइंड होगा, x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो हमारा आंसर फाइंड हो गया x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए देखो ये फॉर्मूले हमें लर्न होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हमें क्या करना है कि वही वैल्यू फाइंड करनी है जैसा कि हमने एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ा भी था, इसी बेसिस पे क्वेश्चन थे हमारे पास में। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि साइन इनवर्स सॉल्व आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है कि हमने जो फॉर्मूला रीड किया था साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है और हमारा आंसर 2π/3 फाइंड हो जाता है। हम ऐसा ही करते हैं सबसे पहले।
ठीक है। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स के लिए जो हमारे पास में इसकी जो रेंज थी, ठीक है, साइन इनवर्स के लिए रेंज क्या थी? -π/2 से +π/2, ये इसकी रेंज होती है। इसको एकदम डायरेक्टली साइन इनवर्स से साइन सिंपलेस्ट करके इसको 2π/3 करते हैं तो ये इस रेंज में इंक्लूड नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? सिंपलेस्ट करेंगे, यानी इस रेंज को हमें याद रखना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसको सिंपलेस्ट करते हैं अपन, तो आंसर आएगा साइन इनवर्स साइन, ठीक है, तो π-π/3। सभी को बताना है क्या हम 2π/3 को π-π/3 नोट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको π-π/3 को वापस से जो एलसीएम लेके इसको सिंपलेस्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर 2π/3 फाइंड होता है। होता ही नहीं होता? π-π/3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर हमारे पास में 2π/3 वापस रिपीटेड हो जाएगा। बट देखो यहाँ पर साइन π-π/3 हमारे पास ये फॉर्मूला यूज हो रहा है कि जो हमने 11th क्लास में बहुत बार पढ़ा था, याद होगा सभी को। क्या फॉर्मूला था हमारे पास में? कि साइन π-θ इज इक्वल, साइन π-θ इज इक्वल क्या था? साइन थीटा, ठीक है। कि पाई माइनस का मीन्स हो गया कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है ना, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन π-θ इज इक्वल साइन थीटा। ओके, ये फॉर्मूला जैसे अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या फाइंड होगा? देखो, साइन इनवर्स साइन थीटा और थीटा की वैल्यू π/3। अब चेक करो, ये हमारे पास जो π/3 आ रही है वो इस रेंज में आ रही है, इस रेंज से बिलोंग कर रही है, ठीक है। π/3 इस रेंज से बिलोंग है, इसके कमेंट्स हमारा जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट है। अच्छा, तो देखो यहाँ साइन इनवर्स साइन है और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला फिर से प्रॉपर्टीज यूज होगी कि साइन x इज इक्वल x, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल x। तो ये प्रॉपर्टी जैसे अपन यूज करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या फाइंड होगा? π/3। तो हमारा आंसर क्या फाइंड हो गया? π/3। इसका मीन्स हमारे पास हो गया कि हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन था कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 की जो वैल्यू आएगी वो π/3 हमारे पास फाइंड हो जाएगी, ठीक है। सेम ऐसा कैसा प्रोसेस के लिए हमारे पास क्वेश्चन कौन सा अप्लाई होगा? क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें यही देखो फैक्ट लग रहा है यहाँ से कि tan इनवर्स को tan हम जैसे डायरेक्टली यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि tan इनवर्स से tan को हम स्किप करते हैं, हटाते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3π/4 और वो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने देखो tan इनवर्स के लिए जो हमारे पास जो रेंज थी, tan इनवर्स के लिए हमारे पास जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक थी? -π/2 +π/2, ठीक है। यहाँ पर अपन स्मॉल ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, मतलब इंटरवल है अपना ये इंटरवल किस टाइप का है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में हम क्या करते हैं? -π/2 से +π/2 के ओनली बिटवीन नंबर्स को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। ओके, तो देखो इसको जब हम इसे डायरेक्टली प्रॉपर्टीज यूज करते हैं कि tan इनवर्स से tan डिलीट हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3π/4। और 3π/4 चेक करो इस रेंज में आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे? इसको सिंपलेस्ट करेंगे कि tan इनवर्स ब्रैकेट tan देखो 3π/4 चेक करोगे 3π/4 को हम कैसे नोट कर सकते हैं? ठीक है, कैसे करेंगे? tan π-π/4 π-π/4 जैसे हम इसको एडिशन लेंगे तो 4π में से पाई को लेस करेंगे तो 3π/4 हमारे पास में वापस क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो गया कि tan π-θ, tan π-θ इज इक्वल क्या होता है? -tan θ। हमारे पास आंसर जाएगा -tan θ, ठीक है। ठीक है, 11th क्लास में अपने पास ये प्रॉपर्टीज थी कि tan की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है, ठीक है। tan π-θ इज इक्वल -tan θ। ये -tan θ जैसे अपने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या फाइंड होगा? tan -π/4 tan
5/4। ठीक है, फिर देखो हमारे पास प्रॉपर्टी देखिए tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, देखो tan इनवर्स tan x इज इक्वल x, tan इनवर्स tan x इज इक्वल x, तो वही tan से tan हट जाएगा और हमारे पास आंसर क्या फाइंड होगा, -5/4। चेक करो ये -5/4 जो है इस tan इनवर्स की रेंज में है कि नहीं, बिल्कुल है, इस रेंज से बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा जो आंसर फाइंड होगा वो -5/4 फाइंड हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कि tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। देखो इनके हम डायरेक्टली फॉर्मूले याद रखेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास ये अप्लाई हो रहा है साइन इनवर्स के लिए, कि साइन इनवर्स a/b, साइन इनवर्स a/b यदि इस फॉर्म में है, हम इसको tan में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे नोट करेंगे, tan इनवर्स a/b² माइनस a² रूट। ओके, सेकेंड यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है हमारे पास में cot इनवर्स के लिए, तो cot इनवर्स के लिए भी हमें ये सेम ऐसे फॉर्मूला याद रखना है कि cot इनवर्स a/b, यदि हमें cot इनवर्स को tan में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास आंसर हो जाएगा tan इनवर्स b/a। ठीक है, दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे अपन, साइन इनवर्स a/b इज इक्वल tan इनवर्स a/b² माइनस a² रूट। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले भी अप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। tan साइन इनवर्स 3/2, तो साइन इनवर्स 3/2 को हम इसमें अप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर हो जाएगा tan इनवर्स a मींस 3 और 5 मींस b मींस 5, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, a 3/b² मींस 5² माइनस 3² रूट प्लस cot इनवर्स, cot इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स में। जैसे इसको अपन tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 2/3। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट कर देते हैं, tan इनवर्स 3 डिवाइड बाई 5² मींस 25 एंड 3² 9, तो 25 माइनस 9 16, यहाँ से आएगा 16 रूट, और 16 रूट की वैल्यू 4 प्लस tan इनवर्स 2/3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला फिर से अप्लाई हो रहा है, जो जस्ट अपने 2-3 क्वेश्चंस पहले सॉल्व ही किया था हमने। क्वेश्चन फॉर्मूला 3, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। इफ यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो tan ब्रैकेट tan इनवर्स, देखो तो फॉर्मूले से कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 एंड y की वैल्यू 2/3, ये दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करना है। x प्लस y, x मींस 3/4 प्लस y 2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस xy, x 3/4 इंटू 2/3, tan ब्रैकेट tan इनवर्स, हम टेस्ट कर देते हैं इसको, 4 और 3 का यदि हम एलसीएम लेंगे तो 12 फाइंड होगा, 12 4 3 ज़ा 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 3 4 ज़ा 12, 4 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 डिवाइड बाई 1 माइनस, कैंसिल करना, जब कैंसिल कर देंगे तो डायरेक्टली कर सकते हैं इसको, 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, ओके, डिवाइड बाई 1, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अगेन 12 फाइंड हो जाएगा। देखो tan इनवर्स 9 प्लस 8 17 डिवाइड बाई 12
अपॉन एलसीएम लेंगे तो 12 माइनस 6 6 डिवाइड बाई 12 6 अपॉन 12 रेसिप्रोकल होके चेंज मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज हो जाएगा और हमारे पास आंसर में देखो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 17 अपॉन 12 इंटू 12 अपॉन 16 12 से 12 कैंसिल आउट 10 इनवर्स 17 अपॉन 6 फिर से देखो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा हमारे पास में कि 10 इनवर्स x वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, कि 10 इनवर्स x इज इक्वल x, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर्स में क्या आ जाएगा 10 से 10 इनवर्स हट जाएगा और आंसर्स क्या फाइंड होता है हमारे पास में 17 अपॉन 6, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 अपॉन 6। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15, तीनों क्वेश्चंस हमारे पास एमसीक्यूज से रिलेटेड है। देखो cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 वही प्रिंसिपल वैल्यूज वाली क्वेश्चंस है, ओके, तो उनको सॉल्व करते हैं। देखो अपन कि cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, ठीक है, इस रेंज वाले ये प्रिंसिपल वैल्यूज के सॉल्व करने क्वेश्चंस हमने सॉल्व भी किए थे ऑलरेडी भी कि cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं सिंपलेस्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर्स में आ जाएगा cos इनवर्स cos, क्या नोट करें बताओ, 5 प्लस, जल्दी जल्दी बताओ, 7 पाई बाई 6 है, इसको हम कैसे टू नंबर्स में ब्रेक करें कि हमारे पास में वापस आंसर से 7 पाई बाई 6 फाइंड हो जाए, ठीक, तो देखो पाई प्लस पाई बाई 6, ये भी इसका एलसीएम लेते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6, तो 6 पाई प्लस 5 7 पाई बाई 6 हमारे पास फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है हमारे पास में कि cos पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है कि cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल cos पाई प्लस पाई का पाई में प्लस करने का मीन्स हो गया ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में cos की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी हमारे पास में नेगेटिव, ठीक है, कि cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल माइनस cos थीटा, जैसे अपन ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जाएगा cos ब्रैकेट आंसर में आएगा माइनस cos थीटा, थीटा मीन्स पाई बाई 6, ये आएगा। अब देखो फिर से हमने एक फॉर्मूला रीड किया था, याद हो तुम्हें कि cos थीटा नेगेटिव है, हमें पता है कि cos की वैल्यू नेगेटिव किस में आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी आती है और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या आती है पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल माइनस cos थीटा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या किया cos पाई प्लस थीटा वाला फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर, जैसे इस फॉर्मूले को भी यूज करते हैं तो हमारे पास आंसर जाएगा माइनस cos पाई बाई 6। फिर हमने क्या किया नेक्स्ट टाइम हमने सेकंड वाला फॉर्मूला यूज किया है कि cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल माइनस cos थीटा, ठीक है, जैसे अपन माइनस cos थीटा यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर्स में आएगा cos, अप्लाई करते हैं कि cos पाई माइनस पाई बाई 6, ये थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 है, जिसे अपन ये वैल्यू पुट करते हैं एलसीएम लेंगे 6 से एलसीएम लेंगे तो 6 पाई माइनस पाई 5 पे पाई बाई 6, तो cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 6, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर्स में आ जाएगा 5 पाई बाई 6। चेक करो ये कौन से ऑप्शंस मैच हो रहा है, बी ऑप्शन, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ओके। वैसे देखो अपने सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, sin पाई बाई 3 माइनस sin इनवर्स 1 बाई 2, तो sin इनवर्स 1 बाई 2 के लिए देखो ये हमारे पास फॉर्मूला का डायरेक्टली कि sin इनवर्स माइनस x इज इक्वल माइनस sin इनवर्स x, ये प्रॉपर्टीज थी हमारे पास में कि sin इनवर्स माइनस x इज इक्वल माइनस sin इनवर्स x, जैसे अपन ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो देखो sin पाई बाई 3 sin इनवर्स माइनस पाई बाई 2, यानी माइनस कहाँ चला जाएगा आउटसाइड,
तो जैसे माइनस आउटसाइड आएगा तो ये माइनस और ये माइनस, तो हमारे पास आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो प्लस साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू सभी को पता है, साइन इनवर्स 1/2, तो साइन 1/2 की वैल्यू π/6 मीन्स 30 डिग्री, और ये वैल्यू जैसे अपन यहाँ पर पुट करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या फाइंड होगा, साइन π/3 प्लस π/6, π/3 प्लस π/6 मीन्स 90 डिग्री मीन्स π/2, तो आंसर आ जाएगा साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू 1, तो हमारा ऑप्शन देखो डी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, सेम क्वेश्चन ऐसे रखना पड़ेगा कि tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स √3 cot इनवर्स -√3, cot इनवर्स -√3 के लिए देखो अपनी प्रॉपर्टीज में एक फॉर्मूला पढ़ा था ऑलरेडी। देखो क्या था अपने पास फॉर्मूला कि cot इनवर्स -x इज इक्वल पाई माइनस cot इनवर्स x। ओके, कि cot इनवर्स -x इज इक्वल पाई माइनस cot इनवर्स x, ये फॉर्मूला जैसे अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा आंसर में कि tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस पाई माइनस cot इनवर्स √3। ठीक है, इसको जैसे अपने माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं कि cot इनवर्स √3 की वैल्यू रेडियन में बताना है, क्या आएगा, सभी को पता है वैसे जो √3 वैल्यू 60 डिग्री की होती है और 60 डिग्री को अपन रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो π/3 आएगा, बट यहाँ पर आंसर जाएगा मेरे पास में π/3, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस cot इनवर्स √3, और cot इनवर्स √3 की वैल्यू आ जाएगी π/6। एलसीएम लो इसका, और एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। जैसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर हमारे पास फाइंड हो जाएगा -π/2, तो -π/2 मीन्स बी ऑप्शंस, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शंस। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है और जल्दी मिसलेनियस एक्सरसाइज की क्वेश्चंस अपलोड कर दी जाएगी।